हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम इस बार दिया था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो आपको बहुत काम की है। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती रहती हैं, ताकि आपका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एनालिसिस कराता हूँ। यहाँ पर मैं एक बच्चे का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको देखकर आप चीज़ों को समझेंगे और आगे की वीडियो पूरी समझ सकते हैं। जी हाँ, इस बच्चे का नाम है शिवम कुमार, कैटेगरी ओबीसी आपको दिखाई पड़ रही होगी। और शिफ्ट ऑफ द एग्जाम की अगर हम बात करें 3:35 PM की इसकी शिफ्ट थी। इसके जो रॉ मार्क्स बनते हैं वो 104 बने हैं और नॉर्मलाइज कोर्स का 110 हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको लगभग 6 नंबर का फायदा हुआ है। कैसे हुआ है ध्यान से देखिए। तो सेशन 1 में इन्होंने 93 मार्क्स जो है पाए थे, और बात करें अगर सेशन 2 की तो सेशन 2 में इनके 104 नंबर आए। वहीं बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चे नॉर्मलाइज स्कोर की तो वो 110.359 हुआ है। और अगर बोनस मार्क की बात करें तो जीरो, इन्हें कोई भी बोनस मार्क नहीं मिला। बात करें अगर तो इस बिहाफ पे इनकी रैंक जो आई है वो 3814 आई है 28,392 बच्चे में। शिफ्ट रैंक इनकी 170 है 600 के अंदर, और कैटेगरी रैंक इनकी है 1594 10,808 के अंदर। एवरेज मार्क्स इनके 73.05 बन रहे हैं, जबकि शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 85.16 है और कैटेगरी का 74.15 है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है कितने नंबर के आधार पर, जबकि सिर्फ इतने ही बच्चों में अभी सर्वे हुआ है। ठीक है, अब इसी के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो रैंक थी वो 8,495 थी 55,380 बच्चों में, और कैटेगरी रैंक जो थी वो 3,897 थी 24,178 बच्चों में। शिफ्ट रैंक की बात करें तो 333 1173 में। ये आपके बिफोर नॉर्मलाइजेशन की कहानी थी, और जैसे ही आपने नॉर्मलाइजेशन किया तुरंत ही आपको 16,610 रैंक देखने को मिल गई 55,380 बच्चों में, और कैटेगरी रैंक में इन्होंने 7,566 24,178 में। तो एक तो कहानी है। अब दूसरी बात है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कितना बढ़ना है, क्या घटना है, क्या फैक्टर है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली तो कोई नहीं जान सकता। आपकी शिफ्ट आपके पेपर के लेवल को देखकर ही चीजें डिसाइड की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, लेवल ऑफ शिफ्ट, कैटेगरी एवरेज स्कोर और नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई। जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि सीजीएल में आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ रही वो जनरल के लगभग बराबर रह रही है आजकल। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो ओबीसी कैटेगरी से पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के ही होते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये सारे वो फैक्टर हैं दोस्तों जो आपके नंबर्स को माइनस करेंगे या आप कितना स्कोर कर पाओगे वो डिसाइड करेंगे। इसी आधार पर दोस्तों आज हमने फेज 1 की कंप्लीट एनालिसिस की है, इसीलिए मैं आपको 2 दिन बाद एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि समय लगता है दोस्तों, चीज़ों को करने में समय लगता है। वो भी अगर आप सब कुछ आप सभी कॉपरेशन से ही होता है। अगर आप कॉपरेट नहीं करते हैं कमेंट में, ग्रुप में, मैसेजेस में, तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों। और साथियों आप सभी अगर आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर स्पेशली एसएससी के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, या आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी विद एसपी सिंह। ठीक है, स्टडी विद एसपी सिंह ये आप सर्च कर सकते हो, ये टेलीग्राम आप इस पर मार सकते हैं, वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर 5 शिफ्ट जो आपके पास है इजीएस्ट शिफ्ट है, जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया दोस्तों, और उनके मैक्सिमम एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं। इजी शिफ्ट में हम बात करें तो 2 मई की थर्ड शिफ्ट बच्चों के द्वारा बताई गई, और नंबर के आधार पर ये लगता है मुझे कि इजीएस्ट शिफ्ट होगी। इसमें जनरल का जो एवरेज स्कोर साथियों बना है वो 132.68, ये एवरेज स्कोर है, सोचिएगा। इसमें कम एंड ज़्यादा दोनों मिले हुए हैं। ओबीसी 128.46, ईडब्ल्यूएस 125, एससी 118 और एसटी 111। 8 मई सेकंड शिफ्ट जो है वो भी इजिएस्ट शिफ्ट में आती है, इसलिए स्कोर जो है आपको देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है 129, 127, 122, 116 एंड 108। 11 मई, 17 मई और 19 मई ये सब आपकी इजिएस्ट शिफ्ट में है। मैंने सभी का नहीं रखा यहाँ पर, मैंने टॉप 5 ले ली ताकि आपको लगभग अनुमान हो जाए। यहाँ पर 130 जा रहा है, 131 जा रहा है, 128 जा रहा है। अब देखिए इजीएस्ट शिफ्ट है प्यारे बच्चे, इनका जो एवरेज स्कोर अगर हम इन सभी का जोड़ें
तो ये लगभग कितना जाएगा हमारे पास, लगभग 130 जाएगा। ठीक है, और इसमें भी मैक्सिमम मेरे पास वो बच्चे हैं जो हाई जोन कट ऑफ के हैं, यानी कि जैसे यूपी, दिल्ली, इलाहाबाद, बिहार ऐसे। ठीक है, तो हाई जोन कट ऑफ वाले बच्चे, इसका ये मतलब बन रहा है कि कट ऑफ जो भी जाएगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 तक जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी की भी क्वांटिटी अच्छी खासी है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हो एवरेज के आधार पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो ओबीसी का जो एवरेज यहाँ पर निकल के आएगा वो लगभग 127 के आसपास आएगा, और यहाँ पर भी चीज़ें आप देख सकते हो कैसे क्या। ठीक है, तो ये दोस्तों ईजीएस्ट टिप्स है, इसीलिए स्कोर इतना ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है, और इससे ज़्यादा स्कोर आएगा भी नहीं साथियों, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट और सबसे हाईएस्ट रखने का प्रयास किया है, ताकि आप कम से कम श्योर हो जाएं। जिन भी बच्चों के स्कोर इसके आसपास हैं, ये अपने आप को बिल्कुल श्योर समझ लें। और एक और बात साथियों, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। इसके कहने का ये मतलब है कि आपके शिफ्ट का जो एवरेज जनरल कैटेगरी में रहा होगा वो इतना रहा है। अब प्यारे बच्चे, आपके अगर इससे आसपास बन रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला होगा। जैसे 120 या 118 जिन बच्चों के बने तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल गया होगा, और हो सकता है वो 130 132 तक पहुंच गए होंगे। ऐसा ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने रॉ मार्क्स नहीं लिखा कि नहीं सर इसके बाद 150 पहुंच जाएगा टफ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो लिख दिया है वही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं हम लोग हार्डेस्ट शिफ्ट की तरफ भी। तो हार्डेस्ट शिफ्ट में भी हमने टॉप 5 ही ली हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर 1 मई की सेकंड शिफ्ट आपको देखने को मिल रही है, 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखने को मिल रही है, 9 मई की थर्ड शिफ्ट देखने को मिल रही है, और 16 मई की सेकंड शिफ्ट तथा 19 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखने को। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चे, लास्ट टाइम मैंने जो भी आपको चीजें बताई। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी ने जो मैक्सिमम स्कोर किया वो साथियों 119.25 किया। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो हार्ड शिफ्ट आई उसका जो मैक्सिमम स्कोर हुआ वो 119, वो भी ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है साथियों। मैं मान के चलूं कि उसका जो स्कोर रहा होगा वो 110 या 11 यही रहा होगा। ठीक है, 4 मई के लिए 120, 9 मई के लिए 118, 16 मई के लिए 117 और 19 मई के लिए 120। तो जब शिफ्ट हार्ड आई तो एवरेज स्कोर सभी का डाउन हो गया और सब 120 के अंदर आ गए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इजीएस्ट और टफेस्ट का भी एवरेज निकालूं, यानी कि 130 और 120 का भी एवरेज निकालूं, तो ये भी 125 के आसपास ही पहुंच रहा है, वो भी नॉर्मलाइज होके। तो ये डेफिनेटली तय है प्यारे बच्चे कि जो कट ऑफ आपकी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी की भी जाएगी किसी भी जोन से, वो 125 के आसपास ही देखने को मिलेगी, ±3 किसी भी जोन के लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी जोन के लिए साथियों इतनी है तो आप ऑल इंडिया स्टेट के लिए अपना खुद कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है लो जोन हाई जोन कौन कौन से होने हैं। ओबीसी का अगर आप एवरेज देखें ध्यान से तो 115, 116, 114, 113, 115, यानी कि 115 से ऊपर तो बढ़ना ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से काफी कम रहेगी इस बार डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप 111, 109, 110, 107, 110 इस तरीके का एवरेज देख रहे हैं, और ठीक एससी और एसटी। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ी बात मुझे ये जरूर पता चली है कि अगर आपके स्कोर मेरे प्यारे बच्चे 100, ठीक है ध्यान से समझिएगा, अगर आपके स्कोर 100 प्लस या 100 के पार नहीं जा रहे हैं नॉर्मलाइज्ड होकर, तो आपका थोड़ा सा मुश्किल चांस बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मुश्किल चांस। ठीक है, यानी कि अगर आप 95, 96 ऐसे स्कोर ला रहे हो तो ये नॉर्मलाइज होकर 100 के पार पहुंच जाएगा, और आप SC ST कैटेगरी में हैं या किसी लो जोन से हैं तो आप कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 से कम है तो आपके ऊपर संकट की तलवार जो है वो लटक रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। जो एनालिसिस ने बताया, जो सर्वे ने बताया, जो जानकारी ने बताया, वो एकदम ऑथेंटिक है। आप मान के चलिएगा निश्चित तौर पर कि अगर किसी भी बच्चे का जनरल कैटेगरी है और 125 के आसपास है ±3 पे प्यारे बच्चे, तो वो किसी भी जोन का किसी भी शहर का अगर है तो उसके मैक्सिमम चांस होंगे कि वो वहां के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर मिनिमम कितना, तो मैंने अभी आपसे कहा कि मिनिमम का जो एवरेज आया वो 115 ±3 आया। ठीक है, और मैंने कट ऑफ पर भी आपको 115 से 20 का डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये रहेगा, अगर आपने ऑल इंडिया स्टेट प्रेफरेंस कर रखा है तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेट मिलना ही मिलना है।
ठीक है। तो ऐसे ही ओबीसी वाले बच्चे ध्यान रखें, और नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर साथियों में बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी का एवरेज उस शिफ्ट में क्या रहा, उसी हिसाब से चीजें घटेंगी बढ़ेंगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट फेज यानी फेज 2 का भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा कि क्या डाटा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।